नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काजमी। तो मैं जो है इस वक्त जो मौजूद हूँ आपका दिल्ली यूपी बॉर्डर पे है, और बाकायदे जो आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि गोदी मीडिया ने कितनी अफवाह फैला रखी हुई है। गोदी मीडिया और अंधभक्ति की वजह से आज देश के हालत में, देश की जो सिचुएशन जो है, देश की जो भी हालत है, ये सिर्फ इन्हीं की वजह से। जो लोग दिल्ली का जाम खुलवाने के लिए आज से 6 महीने पहले बहुत उतावले हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पे आए, सिंघू बॉर्डर जाए, टिकरी बॉर्डर जाए। दिल्ली जाम है, इस बॉर्डर को भी खुलवाने की कोशिश करें। भाई सबसे पहली चीज़ है कि जो गोदी मीडिया ने अफवाह उड़ा रखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर में, सबसे पहले तो इसे धार्मिक रंग देने का कोशिश किया, उसके बाद में इसे जो है धार्मिक रंग नहीं दे पाए इसे, तो इसे आतंकवादी रंग देने का कोशिश किया, आतंकवादी रंग भी नहीं दे पाए इसे, तो अभी जो इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे गोदी मीडिया को? इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, सरकार क्या चाह रही है कि किसानों के खिलाफ आम लोगों को भड़काना चाह रही है कि आप लोग जाम से दुखी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। पूरा मीडिया 5-6 दिन से यही दिखा रहा है कि आम लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत। अरे दिक्कत अगर हो रही है तो भैया सरकार को कहो एक दो मांगे मान लेना। वो क्यों इतना रिजिड हो गया अपने उस पर खड़ी? अभी आम लोगों की जो दिक्कत है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत आप लोग बर्दाश्त करो, वरना आने वाले दौर में जो आम लोगों को जो दिक्कत आएगी ना, जो महंगाई बढ़ेगी ना, वो बहुत ही बुरा हाल कर देगी। क्योंकि किसान भाई अगर रोड के ऊपर में है तो ये सिर्फ आपको जो भी आज सोच लो 1100 रुपये जो है ना, 1100 रुपये क्विंटल जो है धान जा रहा है, 1100 रुपये क्विंटल धान जा रहा है, तब आपको चावल जो है 50 रुपये 60 रुपये किलो नॉर्मल चावल मिल पा रहा है आपको। आप सोच लो कि जब ये पूंजीपतियों के हाथ में किसानी चला जाएगा तो आप सोच लो कि चावल आपको कितने में मिलेगा। महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई आप तक पहुंचेगी, आपके घर तक पहुंचेगी, और आपके बर्तन भी बेच खाएगी ये महंगाई। ये ऐसी है। इस गोदी मीडिया और अंधभक्ति के चक्कर में आप ना पड़े, जितना ज़्यादा हो सके आप जो है ज़मीनी स्तर पर जाए और जा करके इस चीज़ को जो है आप खुद इंक्वायरी करें। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये कानून जब किसानों ने मांगा ही नहीं तो इसे लाए क्यों ज़बरदस्ती? किसी किसान की डिमांड नहीं थी कि यह कानून बने, चुपचाप थोप दिया। सिर्फ कॉरपोरेट के लिए कानून लाया गया है, और चुपचाप कोरोना के टाइम इसलिए लाया गया है कि ज़्यादा हाउल्ला ना हो, ये पारित हो जाएगा। ये कानून 2006 से बिहार में लगभग यही कानून पारित है। बिहार का किसान आज डूबने की कगार पे है। बिहार का सारा धान हरियाणा और पंजाब की मंडियों में आ रहा है। यहाँ का भी धान का भाव खराब वहीं के धान ने किया है। अगर वहाँ, क्योंकि वहाँ मंडिया जो नियम है वो समाप्त कर दिया 2006 में, तो इसका रिजल्ट तो हम बिहार में देख चुके। तो इसका तो जब रिजल्ट देख चुके तो फिर क्या फ़ायदा भैया इसे लाने का? तो क्यों कॉर्पोरेट, ये सिर्फ कॉर्पोरेट के चक्कर में ला रही है जो है गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट के हाथों में खेल रही है गवर्नमेंट, और कुछ भी नहीं है। सरकार में बेशक बैठे हुए चला कॉर्पोरेट रहे हैं। किसानों ने मांगा नहीं तो पहले, अब 6 दिन से 3-4 दौर की वार्ता हो चुकी किसानों से। ये कानून बनने से पहले क्यों नहीं हुई? अगर ये किसानों के लिए ही था तो किसानों की राय तो लेते हैं, जब ही तो वार्ता करते हैं उनसे, वार्ता करके उन्हें पूछते क्या इसमें पॉइंट इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, तब तो कानून लिया है। अब जो है इस पर वार्ता कर रहे, तो यही है कि ये तीनों के तीनों कानून वापस हो। एमएसपी पे एक रूल बने कि एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी। सरकार एक तरफ तो कह रही है एमएसपी डिक्लेयर करती है, और एमएसपी पे कुछ भी चीज़ बिक नहीं रही, तो किसान तो ये कह रहा सरकार की बात कोई कि तुम उसे एक लिख दो, रूल में, नियम में लिख दो। अभी आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना, ये सारी चीज़ जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे एक तरफ है, ठीक है। लेकिन जो गोदी मीडिया और अंधभक्त लोग जो सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? देखो, ये गोदी मीडिया तो ऐसी है, कुछ भी अगर गवर्नमेंट स्टेप ले लेना, कुछ भी अगर गवर्नमेंट ने स्टेप ले लेना कि किसानों को जो है फांसी देनी, तो इसे प्रूफ करने में लग जाएंगे कि किसानों को 2-4 लोगों को फांसी देने से देश का भला होगा। मोदी मीडिया तो ऐसी है, इस टाइम कुछ भी कर देगी ना, मोदी स्टेप ले देगा, उसी को डिफेंड करने में लग जाएगा पूरे का पूरा गोदी मीडिया। और दिक्कत यही है कि कोई ऐसी मीडिया नहीं जो यहाँ आके निष्पक्ष रिपोर्टिंग करके किसानों का भी सुने बात, किसानों का पक्ष भी दिखाए कि एक्चुअल क्या है। आपको क्या लगता है सरदार जी? देखिए भाई साहब, 2 बातें हैं। जिन्होंने कानून बनाए हैं मंत्री साहबान ने, और जो गोदी मीडिया उनको डिफेंड कर रहा है, ये दोनों ही ये भी नहीं जानते कि आलू का बीज कितना होता है, गन्ना का बीज कितना होता है, कितनी दूरी पर बोया जाता है, और ये बताने लगे हैं कि खेती कैसे की जाती है, खेती में प्रॉफिट कैसे होता है। देखिए, सीधी सी बात है, विचार रखने की, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया को भी, सभी लोगों को भी, मगर एक कानून जरूर होना चाहिए इस मीडिया के लिए भी और लोगों के लिए भी। जिस बात का कोई प्रूफ नहीं, तथ्य नहीं, सबूत नहीं, अगर कोई भी आदमी या कोई भी मीडिया चैनल उसको फैलाए, बात का बतंगड़ बनाए, तो उसको सजा होनी चाहिए।
ये क्या करते हैं, पीछे से उठाते हैं, आवाज नहीं आती, वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं तो बोल रहे होते हैं ऊपर से अपनी आवाज में, देखिए ये देश को तोड़ने के नारे लगा रहे हैं। प्रूफ के बिना ये मीडिया प्रॉफिट के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम करता है। ये इंडस्ट्री है, ये कारपोरेट घरानों का मीडिया है, ये ओनली प्रॉफिट के लिए काम करता है। जहां से इनको पैसा मिलता है उनकी बात बोलता है, जहां से पैसा नहीं मिलता है उनको बदनाम करता है। ये मीडिया के किरदार है, ये है कि पैसा नहीं मिला तो किसी की पगड़ी उछाल भी सकता है, दूसरे दिन पैसा आ गया तो उछाली पगड़ी उठा के उसके सिर पे भी रख सकता है। ये इस मीडिया का किरदार है। ये जो गोदी मीडिया है, अभी इन्होंने रिसेंटली क्या स्टार्ट कर दिया, आम जनता को बरगलाना, आम जनता को बहकाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इस बिल से आम जनता को कैसे नुकसान है, आप बता दीजिए। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जितने भी खेती से पहले दूसरे सेक्टर थे वो चले गए बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के हाथ में। सड़कें बेच दी, हॉस्पिटल बेच दिए, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया ना, खेती बची थी। अब इनके पीछे आका हैं इनके, देश पूरा जान गया है। अब मोदी मुर्दाबाद के नारे उतने लगते हैं और उतने ही लगते हैं अंबानी डानी मुर्दाबाद। सब लोग जानने लगे हैं कि इनका आका कौन है, ये किसकी फंडिंग से इलेक्शन लड़ते हैं। पैसा इतना इलेक्शन में बांटते हैं, इतना नशा बांटते हैं, इतनी पोस्टरिंग करते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया जो इलेक्शन पे लगता है इन पार्टियों का, वो कहाँ से आता है, इन पूंजीपति कारपोरेट सेक्टर से। और उसके बाद ये उनकी ताबेदारी करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, BSNL, प्राइवेट कौन सी है, जियो। देश का प्रधानमंत्री एक भी ऐड नहीं किया BSNL का, जियो का किया। जियो को लॉन्च भी प्रधानमंत्री ने किया, जियो को तो लॉन्च भी, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। ये क्या है, BSNL यहाँ, जियो यहाँ, ये क्या है। या तो मोदी साहब ये बोले ना कि भाई हमें अक्ल नहीं है, सरकार तो चलाते हैं मगर सरकारी डिपार्टमेंट चलाने की हमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है। अंबानी अडानी के पास ज्यादा बुद्धि है, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं। देखिए, आम जनता जो है, जैसे पहले सभी सेक्टर प्राइवेट हाथों में चले गए, अब खेती को प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में ले जाने के लिए ये कानून आए हैं। अच्छा हुआ देश का किसान इसको समझ गया। बाकी ये समझ लें कि अब किसी मॉल में जाओ, वहाँ एक मक्की की एक छल्ली है जो वो 70 रुपए की मिलती है। अब जब वो कानून लागू नहीं हुआ, एक पॉपकॉर्न का जो पैकेट है ना, जो सिर्फ 1-2 रुपए में बनता है, वो किसी सिनेमा घर में, किसी मॉल में 80, 90, 100 में देते हैं। तो देखिए, वो तो पॉपकॉर्न है, आप छोड़ दोगे, बच जाओगे। मगर जब चावल, जब गेहूं, ये इन्होंने भंडारण कर लिए, किल्लत पैदा कर दी। देखिए, हम किसान हैं, हमसे इन्होंने आलू लिया 2 रुपए किलो, अब दे रहे हैं 40 रुपए किलो। पहले आलू कहाँ था, स्टोर कर लिया, बाजार में उसकी कमी पैदा कर दी, उसका रेट बढ़ा दिया, अब वो निकाल के बेच रहे हैं 40 रुपए किलो। ऐसे ये कनक और चावल पे भी करने वाले हैं। यही कानून जो है वो साबित करता है। ये जो चीज़ है इन्होंने क्लियरली बता दिया कि जो इसका आम लोगों पे भी जो है असर पड़ेगा, धीरे धीरे असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक असर पड़ेगा। महंगाई जो है बढ़ते जाएगा। जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी। भाई, आपको क्या लगता है, जैसे आम लोगों को कितनी परेशानी होने वाली है? आम लोगों को जैसे जो अभी रेट है ना, अभी तो क्या है, स्टॉक करने पे पाबंदी है, और इस कानून के तहत कितना भी कोई स्टॉक कर लेगा व्यापारी। अब एक बार जब स्टॉक कर लेगा व्यापारी अपने मुनाफे के लिए, कॉरपोरेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए स्टॉक करेंगी, वो सस्ते रेट में लेके स्टॉक कर लेगी। जब उसका भाव बढ़ जाएगा, उसकी किल्लत हो जाएगी, तब बाज़ार में उसे लाएगी। तो सीधा आम लोगों को इतना नुकसान होने वाला है। आम लोग, ये अब हम आम लोगों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ये किसान अपनी तो लड़ ही रहे हैं, ये आम लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला कि जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आम लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी कट गई,
10 रुपये 15 रुपये मैक्सिमम, आलू 25 रुपये गया है। लेकिन इस बार आलू हमने 50 रुपये किलो भी खाया है। क्या आपने इतिहास उठा करके पढ़ी है? क्या आपने कभी 50 रुपये किलो आलू खाया? 50 रुपये में एक दौर वो भी था जब आलू के पूरे कट्टे आ जाया करते थे 50 रुपये में। आपको क्या लगता है भाई ये आलू जो इतने महंगा हुआ है, और ये क्या तो- फसल भी ऐसे महंगे होते रहेंगे आगे? ये तो अभी ट्रेलर है, इसका तो पूरी पिक्चर अभी बाकी जब आएगी, जब ये कानून बन जाएगा तब तो आलू वो 50 नहीं वो 100 कर दो, उनके हाथ में कीमत होगी ना। तब तो जब सारा भंडारण वो कर सकते हैं किसान से लेके, कीमत उनके हाथ पे होगी। वो 100 कर दो 150 कर दो, जब तो सरकार ने उन्हें छूट ही दे दी। अभी तो स्टॉक करने पे कानून है, स्टॉक नहीं कर सकते। जब स्टॉक करने का हरियाणा में और पंजाब में जो है अडानी का जो है एक बहुत ही बड़ा जो है स्टोरेज बनाया जा रहा है। मैं कभी हरियाणा जाऊंगा, पानीपत जा करके उस जगह को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोरेज की तैयारी कैसी चल रही है। उस स्टोरेज का मैं बताऊं, उस स्टोरेज पे आप बहुत मुश्किल पहुंच पाओगे, क्योंकि प्राइवेट उन्होंने सिक्योरिटी इतनी लगाई हुई है, किसी मीडिया वालों को नहीं जाने देते। इनकी खुद मीडिया वो तो क्यों दिखाएगी, किसी वैसी जो निष्पक्ष मीडिया उसे जाने नहीं देते। उसके लिए अलग से ट्रैक एक लगा दिया रेलवे लाइन से कनेक्ट करके, और पूरा एरिया, इतना बड़ा एरिया अपने अंडर में ले लिया है अडानी ने कि वहाँ पे जो है वो स्टोरेज के पर्पज़ से लिया है सारा। तो वो क्या करेगा, वहाँ स्टोरेज करेगा, यहाँ मॉलों में अपना बेचेगा कब, जब उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। उसमें आम लोगों की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। ये बात हमें सबको ध्यान में रखनी है, अपनी तो लड़ रहा है, आम लोगों की भी लड़ रहा है। मैं आम लोगों से बस यही बोलूँगा कि आप किसानों का जो है समर्थन करें। अब जो है रोड पे आकर के समर्थन नहीं कर सकते हैं आपको रोड पे आने के लिए मैं प्रेरित भी नहीं करूँगा, लेकिन आपके हाथ में सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें, पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। ट्विटर उठाए, फेसबुक उठाए, गलत अफवाहों गलत मैसेज का जो आप जवाब दें, और किसान भाइयों का एटलीस्ट आप इतना जो है ना, आप जो खाना खा रहे हो उसका कर्ज जो है अदा कर दे। उसका तो कोई कीमत नहीं होता है। आप जो देते हो वो बस मजदूरी देते हो, जो आपके पैकेट से निकलता है वो सिर्फ मजदूरी जाता है। आप उसका कर्ज नहीं अदा कर सकते जो खाना आप तक पहुंचता है। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, दिल्ली यूपी बॉर्डर से मैं इरम काज़मी।